Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखा दी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की बुक ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है. एक छोटे से डॉग ट्रिकी के बारे में है जो कि पैम्पर किया जाता है, ओवरफेड किया जाता है अपनी रिच मिस्ट्रेस से. इनका नाम है मिसेस पॉम्फ्रे. तो आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. मैं स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब ट्रिकी को बहुत समय से जानते थे. ट्रिकी एंड मिसेस पॉम्फ्रे दोनों को ही जानते थे और वो बोल रहे हैं कि मैं इस बार बहुत चिंतित था ट्रिकी के बारे में. आई हैड पुल्ड अप माई कार. मैंने अपनी कार निकाली. मैंने अपनी कार रोक दी. पुल्ड अप मतलब स्टॉप्ड. मैंने अपनी कार रोक दी. व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट. जब मैंने उसको गली में देखा विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं शॉक्ड रह गया. क्यों? क्योंकि उस डॉग का तो अपीयरेंस यानी कि पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. ऐसा लग रहा था जैसे कि एक भरी हुई बोरी हो जिसके चारों कोनों में पैर लगे हों. हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. उसकी आंखें बहुत ज़्यादा परेशान. स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड, जो सामने की ओर घूर रही थी. एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जबान उसके जबड़े से नीचे लटकी हुई थी. मिसेस पम्फ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन. मिसेस पम्फ्रे को बहुत जल्दी थी, वो एक्सप्लेन करना चाह रही थी. ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. आप सुनिए मिसेस पम्फ्रे के शब्दों में ट्रिकी की प्रॉब्लम. मिस्टर हैरियट वो बहुत परेशान है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. उसके अंदर तो ताकत ही नहीं बची है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. मुझे लगता है ना ये कुपोषण का शिकार हो गया है. सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा देने लगी थी ताकि ये थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए. सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल. कुछ दूध में मिलाकर हॉर्लिक्स, कॉड लीवर का ऑयल, साथ साथ में माल्ट भी रात के समय टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो जाए. नथिंग मच रियली. ज़्यादा कुछ नहीं दे रही थी. आप समझिए ये ज़्यादा कुछ नहीं दे रही थी, लेकिन थोड़ा सा माल्ट दे रही थी, थोड़ा सा कॉड लीवर ऑयल दे रही थी, साथ में बाउल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही थी और साथ ही साथ ढेर सारा खाना भी दे रही थी. और उसके बाद ये कह रही हैं नथिंग मच रियली. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो डॉक्टर साहब ने कहा तो क्या आपने वो सब चीज़ें कट डाउन करी जो मैंने आपसे पहले से कही थी. मीठा मना बंद किया इसका. ओ आई डिड फॉर अ बिट. थोड़ा सा किया था. बट ही सीम टू बी सो वीक. लेकिन बहुत कमज़ोर लगने लगा था. आई हैड टू रिलेंट. तो मुझे देना पड़ा. हैड टू. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. तो उसको क्रीम केक बहुत पसंद है और चॉकलेट भी. आई कांट बियर हिम टू रिफ्यूज़ हिम. मैं उसको मना नहीं कर पाती ना. आई लुक डाउन अगेन. डॉक्टर साहब ने कहा. मैंने फिर से देखा उस छोटे से डॉग को. दैट वॉज द ट्रबल. और यही थी मेन प्रॉब्लम. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी की एकमात्र जो समस्या थी वो थी उसका लालच. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. खाने को मना करना तो उसने जाना ही नहीं था. ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. दिन हो या रात, किसी भी समय वो कभी भी खाना खा सकता था. एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड. मगर मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो मिसेस पम्फ्रे ने अभी तक मुझे बताई ही नहीं थी. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. क्या आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं. वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी. देख तो रहे हैं मेरे साथ थोड़ा थोड़ा चलता है एज यू कैन सी. बट हॉस्किन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लम्बगो. अब मेरे गार्डनर को ना लम्बगो गठिया हो गई है. सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. इसलिए रिंग खेलने वाला काम अभी नहीं हो पा रहा है. ये रही मिसेस पम्फ्रे, ये रहे डॉक्टर हैरियट और ये छोटा सा हमारा ट्रिकी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो. आगे देखते हैं. अब डॉक्टर साहब कहते हैं आई ट्राई टू साउंड सीवियर. मैंने थोड़ा सा गंभीर होते हुए कहा. नाउ आई रियली मीन दिस. मैडम अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना ये वास्तव में इसका मतलब है. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन. अगर तुरंत इसका खाना नहीं बंद करेंगी एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज और इसकी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगी ना, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल.
तो अभी तो बीमार नहीं है, बट अब रियली वास्तव में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथ रगड़ने शुरू किए। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो सो डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, उन्होंने सर नीचे कर लिया और धीरे धीरे सड़क की तरफ चलती चली गई। एज इट डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेगमी इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था कि वो निश्चय कर चुकी हैं और वो नया डाइट प्लान तुरंत जाके प्रैक्टिस में लाएंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मुझे बहुत चिंता थी इसके बारे में। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी ने अपना एक कोट पहन रखा था और बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, और यही नहीं, उसके पास पूरी अलमारी भर के कोट थे। फॉर द कोल्ड वेदर, रेन कोट फॉर द वेट डेज, ठंडे मौसम के लिए और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट भी थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष कर रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और मैंने जान लिया था कि ज़्यादा समय नहीं बीतेगा और मिसेस पम्फ्रे की कॉल किसी भी समय आ सकती है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़े ही दिनों में कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक उसने अपने अच्छी जो फेवरेट जो चीज़ें वो मना ही नहीं कर पाता था उनको भी मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, साथ ही साथ उसको ढेर सारी वॉमिट हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो चुपचाप रग पे लेटा रहता था। पेंटिंग, हाफा करता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, उसे वॉक पर जाना नहीं अच्छा लगता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी करना नहीं अच्छा लगता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने भी इस बार अपने प्लान एडवांस में बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और एक ही तरीका था ट्रिकी को घर से बाहर लाने का। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सलाह दी कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा कम से कम 15 दिनों के लिए और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन पर रखना होगा। पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, बेचारी महिला परेशान हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो निश्चिंत थी कि अगर ट्रिकी ने उनको डेली नहीं देखा तो वो तरस जाएगा और मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी निश्चय कर लिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने भी फर्म लाइन क्लिक कर दी। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उसको बचाने का एक ही तरीका है और वो है जो मैं बता रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मेरा तो आइडिया था कि उसको बिना देर के ले जाऊं। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, और भले ही मिसेस पम्फ्रे कितना भी रोएं। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ गया। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, मैंने डॉग को एक छोटे से ब्लैंकेट में लपेट रखा था। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, मतलब उसके पास ढेर सारी चीज़ें थी और सारी घर की जो नौकरानियाँ थीं वो दौड़ दौड़ के सामान ला रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने महसूस किया कि मेरी कार में इतना सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं हटा, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, वो चिल्ला पड़ी निराशा से। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, खिड़की से उन्होंने एक पूरा भर के बंच कोट्स फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैं मिरर में देख रहा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब लोग रो रहे थे। वन आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, मैंने अपने बगल की सीट पे बैठे हुए उस छोटे से दयनीय स्थिति में जो था उसको देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर हिलाया। और ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, ट्रिकी ने पूरा का पूरा बहुत बहादुरी से प्रयास किया कि वो अपनी पूंछ हिला सके। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ केक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम्हारे पास तो तुम्हारी केक भी नहीं बची मगर मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड राउंड मी, सर्जरी इनका एक जो रूम था जहाँ पर ये डॉग्स को केयर करते थे, रखते थे, वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते ने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, बिना हिले चुपचाप वो कारपेट पे लेट गया जबकि उसकी आंखें भी बिल्कुल डल थी।
द अदर डॉग्स आर आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण के लिए उन्होंने उसको चारों तरफ से सूंघा. डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम, फिर निश्चय किया कि इसमें कोई रुचि नहीं है, उसको इग्नोर किया. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट, जहाँ दूसरे डॉग्स होते थे वहाँ पर एक बॉक्स रखा. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिन उसके ऊपर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने कुछ नहीं दिया, बस ढेर सा पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, 2 दिन के बाद ही वो सराउंडिंग्स में कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा. एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, आंगन में जब कुत्ते भौंकते तो वो भी विम्पर आवाज़ निकालना उसने शुरू कर दिया. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Zoe, द ग्रे हाउंड. जो एक डॉग था, जो ग्रे हाउंड था, उसको तुरंत ट्रिकी को घेर लिया जो ने और उसके फ्रेंड्स ने. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसको नीचे गिरा कर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, जैसी डॉग्स की हैबिट होती है वो बिल्कुल नीचे गिरा करके उसको पूरे तरीके से सूंघते हैं, पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, वैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते गार्डन से नीचे चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनके पीछे पीछे गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा था इसलिए वो धीरे धीरे खिसक पा रहा था. लेटर दैट डे, उस दिन से आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग टाइम पे उपस्थित रहता. आई वॉज वाइल ट्राइसन स्लैप द फूड इन टू द बाउल्स, जब डॉग्स के बाउल्स में ट्रिस्टन जो था वहाँ का जो कुक था वो फूड डालता. देयर वॉज द यूजल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो जो डॉग्स थे वो बहुत आवाज़ करके खाते थे, वैसे ही आवाज़ आती थी. एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक डॉग जानता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. वो जानते थे कि जो अगर मैंने धीरे से खाया तो फिर लास्ट पार्ट होगा ना वो मिलेगा नहीं, ऐसा उनमें कंपटीशन होता था. व्हेन दे हैड फिनिश, जब उनका खाना फिनिश हुआ, ट्रिकी टुक अ लॉन्ग वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी भी शाइनिंग बाउल के किनारे किनारे वॉक कर रहा था, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और यूजुअली जैसे कि डॉग्स करते हैं उसने भी लिक करना शुरू किया. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल दिया गया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैंने देखा, मैं खुश था देख करके कि वो भी उन लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर रहा था. फ्रॉम देन ऑन, और तब से लेकर हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज हो गई. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की कोई भी दवा नहीं चल रही थी. ये आप समझिए, ये जो सर्जरी हो रही थी ना, इसमें कोई भी सर्जरी, कोई भी मेडिसिन थी ही नहीं. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, केवल क्या था, पूरे दिन डॉग्स के साथ इधर उधर दौड़ना. ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, उनकी फ्रेंडली लड़ाई में शामिल होना. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, बॉल खेलना, इधर उधर जाना, ट्रैम्ड ऑन, कुचलना, एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट में स्क्वैशिंग करना. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, पूरे गैंग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग like a tiger for his share at meal times, खाने के समय वो सब उसमें टाइगर्स की तरह लड़ते हुए. एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात के समय hen हाउस में जा करके चूहों की तलाश करना. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, शायद ट्रिकी ने अपने जीवन में ऐसा समय ही नहीं देखा था. जी हाँ, उसको एक ऐसा लेविश लाइफ मिल रही थी, उसको कोट्स मिल रहे थे, उसको बाउल्स मिल रहे थे, उसको डिनर टाइम पर हॉर्लिक्स मिल रहा था. बट जो डॉग्स की नीड होती है, दौड़ना, भागना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये सब उसको नहीं मिल रहा था. उसका नेचुरल एटमॉस्फेयर उसे नहीं मिल रहा था. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. पूरे दिन की खबर लेने के लिए दिन भर में 1 दर्जन फोन करने वाली मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, और मैं तो उनके प्रश्नों से ही परेशान था. क्या उसके गद्दे बदले गए, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या मौसम के अनुरूप उसको सही कोट पहनाया गया. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर. मैं उनको ये बताकर खुश था कि जो फेलो था वो डेंजर से बाहर था. एंड कॉन्वलेंसिंग रैपिडली, और बहुत शीघ्रता से लाभ प्राप्त कर रहा था, स्वस्थ हो रहा था. द वर्ड कॉन्वलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे. मिसेस पम्फ्रे को भी ये शब्द अच्छा लगा. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन अंडे देना शुरू कर दिया उन्होंने. टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की ताकत बन जाए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट.
हम सब जितने भी पार्टनर्स थे हम लोगों ने 2-2 अंडे खाने शुरू कर दिए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और शीघ्र ही वाइन आने शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। मतलब कि ट्रिकी को देने के लिए पहले तो अंडे आए, उसके बाद वाइन भी आना शुरू हो गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड था वो शुद्ध हो। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। हम सब के लिए तो बिल्कुल जैसे दावत हो रही हो, हम लोग बढ़िया खाने के पहले खाने के बाद में आराम से 2-2 ग्लास वाइन ले रहे थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एस्ट ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर तो क्या हुआ कि ब्रांडी भी आना शुरू हो गई। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड। कुछ ही रातों में वो बढ़िया से चलने लगा, इनहेल्ड एंड रिविलेंटली ड्रंक। और हम सब ने भी बढ़िया जो है पीना शुरू कर दिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बड़ी संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह अंडे लेना, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दोपहर में शराब लेना, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात में आग तापते हुए ब्रांडी का आनंद लेना। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। हम सबको लालच आ गया था कि क्या ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, मगर मैं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो मैंने भी उनको फ़ोन कर दिया कि छोटा डॉग जो था वो सही हो चुका है और उसको आप ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ ही क्षणों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। सर्जरी के बाहर चमचमाती ब्लैक गाड़ी खड़ी थी जो लगभग 30 फीट लंबी थी। द शॉफर ओपन द डोर एंड I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. मैं देख रहा था कि मिसेस पम्फ्रे अंदर थी। Her hands were tightly clasped in front of her. बहुत टाइटली हाथों को पकड़ा हुआ था। Her lips trembled, उनके होंठ कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriet, to tell me the truth, is he really better? क्या वो सही हो गया है? Yes, he is fine. बहुत सही है। There is no need for you to get out of the car. आप कार से मत उतरिए। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं अंदर गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडिस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और उन सब के बीच में कानों को फंफड़ाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, छोटा सा प्यारा सा गोल्डन कलर का ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 ही हफ्ते हुए थे और वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था, क्योंकि उसको चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज एंड नेचुरल एटमॉस्फेयर फॉर डॉग्स। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. उसका जो chest था वो बिल्कुल जमीन को छू रहा था। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसको लेकर घर के बाहर आया। The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हैं जो कि ट्रिकी को लिए हुए हैं, और ये हैं हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया था। जैसे ही उसने मिस्ट्रेस को देखा, इन ट्रिमेंडस लीप, जोर से उछल के अपनी मिस्ट्रेस की गोद में गया, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, उनकी गोद में। शी गेव अ स्टार्टल ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। उन्होंने उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया, जैसे कि जो पेट्स होते हैं वो नॉर्मली करते हैं, फेस को लिक करते हैं, वैसे ही ट्रिकी ने करना शुरू किया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। जितनी भी सामान थी वो सब शॉफर से कहकर वह वापस ले आया। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार निकली, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पम्फ्रे ने खिड़की से झांक कर देखा। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। और ये लास्ट वर्ड उन्होंने कहे कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोल सकती हूँ, आपने तो सर्जरी पर विजय हासिल की है। जेम्स हैरियट, ये इनका खुद का फील किया हुआ एक बायोग्राफिकल चैप्टर है जो उन्होंने खुद ट्रिकी और मिसेस पम्फ्रे के साथ जीवंत जिया है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप सब और वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल पर बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।